चलिए आज पर हमने बताया था एक नोट पढ़ा दिया है, इसका दूसरा नोट है। देखिए क्या कह रहा है, माना धार दो प्लेट एक धनावेशित प्लेट हो तथा एक ऋणावेशित प्लेट हो। ये दोनों प्लेट एवं एक दूसरे के समांतर तथा डी दूरी पर स्थित हो। पहली प्लेट का विभव V1 तथा दूसरी प्लेट का विभव V2 है। आप देखिए ये आपका प्लेट है, इसकी ये क्या है, ये दोनों प्लेट डी दूरी पर स्थित है। पहली प्लेट का विभव V1 है तथा दूसरी प्लेट का विभव V2 है। ठीक है, कह रहा है कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, E का मान हमें ज्ञात करना है। कह रहा है एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि माना धातु की दो प्लेट, ये जो धातु की दो प्लेटें हैं, तो कह रहा है एक धनावेशित प्लेट है। देखिए एक धन है ना, एक धन है, दूसरी ऋण है। कह रहा है एक धनावेशित प्लेट है, कह रहा है दूसरी ऋणावेशित प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कह रहा है कि एक समांतर है। यहाँ से अगर यहाँ से आप इतनी दूरी नापेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ऊपर ही 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, कह रहा है कि एक दूसरे के दोनों समांतर समांतर मतलब है कि जितनी दूरी यहाँ लास्ट में रहेगी उतनी दूरी बीच में, उतनी चाहे जहाँ से आप नापेंगे वहां पे उतनी दूरी आएगी। चाहे जहाँ से नापेंगे आप, चाहे वो 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से वहां तक आएगी। तो कह रहा है कि समांतर है तथा डी दूरी पर स्थित है। कह रहे ये दूरी जो है ये दोनों समांतर है और कितनी दूरी पे है, डी दूरी पर स्थित है। कह रहा है पहली प्लेट का विभव V1 है तथा दूसरी प्लेट का विभव V2 है। कह रहा है पहली प्लेट का विभव V1 है तथा दूसरी प्लेट का विभव V2 है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने आपको बताया था E=dV/dx। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए dV/dx हो गया। और dV का मान तो पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो dV बराबर आ जाएगा, तो dV बराबर हो गया, क्योंकि dV बराबर होता है V1 - V2। यानी कि आपको हमने पहले बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, dV/dx है। तो क्या है कि देखिए V1 - V2। चलिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dV/dx है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए dV/dx हो गया। dV का मान क्या है, पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो हमारा dV का मान आ जाएगा। तो जहां dV है वहां पे हमने ये रख दिया V1 - V2/dx। हमने ये पहले पढ़ाया किया है, यहाँ पे V1 - V2 था, वहां पे dV हमने रखा था पिछले वाले में, तो वही वहां पे हमने यहाँ पे रख दिया इक्वल टू आपका हो गया V1 - V2। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से कहां से, V1 से V2 की ओर है। देखिए यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। ये देखिए धन प्लेट है, इधर ऋण प्लेट है। इसका देखिए मार्क जो निशान किधर है, इसका मुख किधर है, ये धन से ऋण की तरफ है। तो वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। इसकी दिशा आप देखिए धन प्लेट की ओर से ऋण प्लेट की ओर है। चलिए नोट नंबर 1, माइनस चिन्ह का अर्थ है, यानी कि ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है। कह रहा है ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि दूरी बढ़ने के साथ ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या है, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है। ऋण चिन्ह का मतलब यह है दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है। क्या है, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है। मैं फिर से बताऊंगा पूरी। क्या है, माना धातु की दो प्लेट है, एक धनावेशित प्लेट है तथा दूसरी ऋणावेशित प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर पे स्थित है तथा ये जहां पे स्थित है उनकी दूरी कितनी है, d है। तो पहली प्लेट का विभव V1 तथा दूसरी प्लेट का विभव V2 है। देखिए पहली प्लेट का विभव V1 तथा दूसरी प्लेट का विभव V2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E ज्ञात करनी है, E=dV/dx। चूंकि यहाँ पे जो ये आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे -dV है, वहां पे क्या है कि ये जितने बराबर इतना लिखे थे पिछले सूत्र में, तो वही वहां पे हमने यहाँ पे लिख दिया है E=V1 - V2 है अपॉन dx है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। और क्या कह रहा है, माइनस चिन्ह का अर्थ यह है कि दूसरी प्लेट बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है। क्या कह रहा है कि ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि दूसरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता है। एक बार फिर से बता दूं कि कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। और कह रहा है कि माइनस चिन्ह का अर्थ है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान भी बढ़ता है। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना वैद्युत विभव का मान भी बढ़ेगा। चलिए आपको आगे हेडिंग पढ़ाते हैं।
देखिए आपका बंधु क्षेत्र है, इसमें आवेशित कण का पथ कैसा है, देखिए धन से ऋण की तरफ है, और देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और बंधु क्षेत्र की तीव्रता E है, और बिंदु O पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ माना धातु की दो समांतर प्लेट ली गई है, जिनमें एक धनावेशी प्लेट तथा दूसरी ऋणावेशी प्लेट है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। हमने आपको बताया कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर से है, धन से ऋण की तरफ है। फिर देखिए कह रहा है, माना धातु की दो प्लेट ली गई है जिसमें धनावेशी प्लेट तथा दूसरी ऋणावेशी प्लेट है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। कह रहा है कि माना दो धातु की प्लेट ली गई है, और पहली प्लेट जो धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित है, और इसकी दिशा किधर से है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर से है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा माना दो समांतर प्लेट ली गई है, जिनमें एक धनावेशित प्लेट है तथा दूसरी ऋणावेशित प्लेट है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। कह रहा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। फिर देखिए आगे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष पर अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कह रहा जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस पर धन प्लेट के में अंदिश वैद्युत आकर्षण बल लगता है। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर धन प्लेट के अंदिश वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर धन प्लेट के अंदिश वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस पर धन प्लेट के अंदिश वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। धन प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन E पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल कह रहा है बराबर E स्मॉल e इनटू कैपिटल E होता है। तो यह बराबर क्या होता है आपका, यह बराबर होता है ma, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे द्रव्यमान गुणे त्वरण रख दिया, और a का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हमने a बराबर निकाले, इधर m का बराबर हो गया भाग e स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m। तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है माना E का x अक्ष के अंदिश वेग v है तथा समय में इसके द्वारा x अक्ष के अंदिश चली गई दूरी t समय में इसके द्वारा चली गई x अक्ष के अंदिश दूरी क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि माना E का x अक्ष के अंदिश वेग v है तथा t समय में इसके द्वारा x अक्ष के अंदिश चली गई दूरी x है एवं y अक्ष के अंदिश चली गई दूरी y है। कह रहा है कि x अक्ष के अंदिश चली गई दूरी x है और y अक्ष के अंदिश चली गई दूरी y है, और कह रहा है कितने समय में, t समय में। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि माना धातु की दो समांतर प्लेट ली गई है, जिनमें एक धनावेशित प्लेट तथा दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर धन प्लेट में अंदिश वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो धन प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल यह बराबर स्मॉल e इनटू कैपिटल E है, तो यह बराबर होता है ma। तो ma यहाँ पे रख देंगे f की जगह पे, तो हो गया। अब a का मान ज्ञात करना है, m का इधर पूरा हो जाएगा उधर भाग e स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m। कह रहा है माना स्मॉल e का x अक्ष के अंदिश वेग v तथा t समय में इसके द्वारा x अक्ष के अंदिश चली गई दूरी x है तथा y अक्ष के अंदिश चली गई दूरी y है। क्या कह रहा है, t समय में चली गई दूरी कितना है, x अक्ष के अंदिश x है और y अक्ष के अंदिश क्या है, y है। चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। कह रहा है कि x अक्ष के अंदिश क्या है, x अक्ष के अंदिश क्या होगा, आपका समीकरण नंबर 1 है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण, गति के दूसरे समीकरण से, जहां पे यहाँ पे s भी दूरी है आपकी और यहीं पे x भी दूरी है, हमने s की जगह पे x रख दिया, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो
यहाँ पे a बराबर 0 है, यहाँ पे त्वरण का मान क्या है 0 है, वहां पे त्वरण नहीं लिया गया, वहां पे त्वरण नहीं है। तो अब क्या कह रहा है, तो x अक्ष के अनुदिश क्या होगा, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a बराबर 0। तो अगर हम इसमें 0 रखेंगे a का मान, तो इसमें गुणावर्त हो जाएगा 0, और 0 की संख्या को जोड़ने से वही प्राप्त होता है, इसके फॉर्मूला देते हैं x बराबर हो जाएगा ut। तो अब हमें t का मान ज्ञात करना है। t इधर देखिए t का इसमें u का पूरा है, तो x में भाग हो जाएगा, t बराबर x अपान u हो जाएगा, समीकरण नंबर उसको 2 मान लेंगे। फिर कह रहा है y अक्ष के अनुदिश क्या है, y बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है y अक्ष के अनुदिश u का मान 0 है, वहां पे u का मान 0 रख देंगे, तो u बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, वहां पे a बराबर 0 था, तो हमने 0 रख दिया, तो हो गया y बराबर हाफ at स्क्वायर। तो हमें a का मान यहाँ से देखेंगे, a का मान हम यहाँ से लेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 से a बराबर क्या है, e स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m, तो वही मान ले जाके यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 स्मॉल e इनटू e अपॉन m, और t बराबर हम यहाँ से लिखेंगे t बराबर क्या है आपका समीकरण नंबर 2 से, तो x अपान u, तो t का वर्ग है यहाँ पे, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान u स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे तो गुणा करवा लेंगे, तो हो जाएगा y बराबर 1/2 e स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m u स्क्वायर। कह रहा है कि c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है e स्मॉल e इनटू m, सॉरी स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन 2 mv स्क्वायर, तो mu स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो वही मान हमने यहाँ पे ला के रख दिया, तो c यहाँ पे इतने बराबर इतना होता है, c इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, y बराबर c इनटू x स्क्वायर लिख दिया। कह रहा है अतः जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उसका पथ परवलयाकार होता है। कह रहा है कि यदि कोई आवेशित कण किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका पथ परवलयाकार होता है। और ये क्या है, परवलयाकार आपको हमने पीछे कक्षा 11 पढ़ा ना, परवलयाकार पथ, तो उसका सूत्र है स्मॉल e इनटू e अपॉन 2 mu स्क्वायर, परवलयाकार का पथ है। तो एक बार हम फिर से बताएंगे इसको, x अक्ष के अनुदिश क्या होगा, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चूंकि ये गति का कौन सा समीकरण है, दूसरे समीकरण से, तो x बराबर यहाँ पे कह रहा है a का मान a बराबर 0 है, त्वरण नहीं है, त्वरण 0 के बराबर है, तो वहां पे a का मान 0 रख देंगे, तो ये मान पूरा 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद यदि संख्या में 0 जुड़ता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो x बराबर ut हो गया। कह रहा है t का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, t बराबर x अपान u, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। कह रहा है y अक्ष के अनुदिश u बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कह रहा है यहाँ पे u का मान 0 है, उसका गति यानी कि उसका पहला प्रथम वेग क्या है प्रथम वेग उसका 0 है, तो 0 रख देंगे तो हो जाएगा 0, इसके बाद हाफ at स्क्वायर। तो हमने a बराबर क्या पढ़ा है, a बराबर हम पढ़े हैं अभी, a बराबर e स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m, तो वहीं पे ले जाके इसका मान रख देंगे। तो रखने के बाद आ गया आपका 1/2 e स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m इनटू यहाँ पे t के मान t बराबर क्या है, देखिए समीकरण नंबर 2 में x अपान u, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन mu स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। तो इसके जो इतना बराबर होता है, ये c के बराबर होता है परवलयाकार में, हमने उसका मान c रख दिया, y बराबर c इनटू x स्क्वायर। अतः जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पथ परवलयाकार होता है। चलिए एक बार हम पूरा फिर से पढ़ा देते हैं आपको। चलिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पथ पर क्या है, माना धन की 2 समांतर प्लेट ली गई है, धातु की 2 समांतर प्लेट ली गई है, जिसमें एक धनावेशित है तथा दूसरी ऋणावेशित प्लेट है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। आप देख रहे हैं फिगर में, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर धन प्लेट के अनुदिश वैद्युत आकर्षण बल लगता है, यानी कि वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है धन प्लेट के द्वारा E इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। तो यह बराबर इलेक्ट्रॉन इनटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह बराबर होता है आपका ma। तो हमें a का मान यहाँ से ज्ञात करना है, a बराबर हो जाएगा इधर m का गुणा हो जाएगा भाग स्मॉल e इनटू कैपिटल E अपॉन m। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, माना इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश वेग v है तथा
t समय में उसके द्वारा x अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी x है तथा y अक्ष के द्वारा अनुदिश चली गई दूरी y है। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश क्या है? x अक्ष के अनुदिश समीकरण वो गति के दूसरे समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से जहां पे s है वहीं पे y x रख देंगे। चूंकि s भी दूरी है, x भी दूरी है, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कह रहा है। यहाँ पे त्वरण का मान 0 है, इस त्वरण का मान 0 के लिए मान 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या को जोड़ने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, तो s बराबर ut हो गया। हमें t का मान यहाँ से समय का मान ज्ञात करना है, समय बराबर हो जाएगा x अपान u। तो यहाँ समीकरण नंबर 2 मानेंगे कि क्या y अक्ष के अनुदिश y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर रहा है। इसमें u का मान 0 है, वेग प्रथम वेग का मान 0 है, तो हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे t में इसका मान 0 हो जाएगा, 1/8 स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा y बराबर 1/8 स्क्वायर कर रहा है। t का मान क्या है? t बराबर है x अपान u और a बराबर क्या है? तो उसमें समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे e स्मॉल e अपान कैपिटल e अपान m क्या हो जाएगा? सॉरी स्मॉल e इनटू कैपिटल e अपान m, तो ये मान रख देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद ये स्मॉल e इनटू कैपिटल e अपान m इनटू x स्क्वायर अपान y स्क्वायर u स्क्वायर सॉरी y का u स्क्वायर। तो आप अगर इसका पूरा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 स्मॉल e इनटू कैपिटल e अपान m u स्क्वायर। तो ये जो इतना मान होता है ये किसके बराबर होता है? c के बराबर होता है। c बराबर आपका मान है स्मॉल e अपान 2m u स्क्वायर, उसकी जगह पे c रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा c इनटू x स्क्वायर। कह रहा अतः जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ प्रमेयाकार होता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उनसे बताइए कि आर्मी मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है।